तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि भीमल अगर खेत में, हमारे गांव में खेतों में सबसे ज़्यादा कोई पेड़ पाया जाता है तो वो भीमल है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तब तक मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमारे गाँव में खेतों में कितने भीमल है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा गाँव है, यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ, ये मेरा घर है। आप मेरे घर के ऊपर जो खेत दिख रहे हैं, जितने सारे पेड़ हैं, ये लगभग सारे भीमल हैं। ठीक है, ये इस जगह भी जो दिख रहे हैं, ये भी सारे भीमल हैं। इनमें लगभग 80% जो पेड़ हैं वो भीमल है। सामने भीमल है, यहाँ पे भीमल है। ठीक है, ये ऊपर भीमल है, इस साइड भीमल है, आगे सारे भीमल है लगभग। तो भीमल क्यों है, क्यों इतना सारा जो पेड़ है, 80% खेतों को जो है भीमल पेड़ ने जो है घेरा हुआ है। वो अब मैं उसका कारण मैं आपको दिखाता हूँ। भीमल जो है एक ख़ास तरह का पेड़ होता है, जिसमें कि सबसे गद्देदार पत्ते होते हैं। गद्देदार मतलब ये देखिए, ये नीचे आपको सूखी घास दिख रही है, सारे भीमल के झड़े हुए पत्ते हैं। और इसकी खाद बहुत अच्छी होती है। एक कारण ये है, इसकी खाद बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़, ये लकड़ी देख रहे हैं आप पीछे, ये भीमल की लकड़ी है। ये भीमल की जो टहनी होती है, टहनी काटी, टहनी से बारीक बारीक घास निकाली भैंसों के लिए, गायों के लिए, और ये लकड़ी जो है जलाने के काम आती है। आप चाहे तो इस तरह से यहाँ पे जला सकते हैं, इनको जलाते हैं, ऐसे भी जला लेते हैं जब ये सूखेगी। और इसको दूसरा चीज़ करते हैं, इसको क्या करते हैं कि मैं दिखाता हूँ थोड़ा बैठ के। ये इस लकड़ी को गठरी बना के जहाँ बहता हुआ पानी हो वहाँ ले जाया जाता है, और वहाँ बहते हुए पानी में रखा जाता है, और उनके ऊपर पत्थर वत्थर से गठरियों को जो है बहते हुए पानी में ढक दिया जाता है, ताकि पानी उनके ऊपर से बहता रहे। लगभग 1 महीने बाद हम लोग फिर से वहाँ जाते हैं, और इनकी जो बाहर की खाल है ना, वो ढीली हो जाती है पानी से। बदबू भी मारता है थोड़ा, लेकिन ये ढीली हो जाती है। ये जो खाल है, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये जो बाहर की खाल है, ये सारा ढीला हो जाता है। और इसके अंदर की जो ठोस लकड़ी है वो हम घर लाते हैं, प्लस जो बाहर की खाल होती है, स्योल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, और जो अंदर की कठोर लकड़ी होती है उसको हम क्याड़ बोलते हैं। तो दोनों का यूज़ अलग अलग है। कि जो पहले मैं बताता हूँ कि जो अंदर की ठोस लकड़ी है वो क्या काम आती है। लकड़ी के साथ जलाने के काम वो आती है। लकड़ी के साथ कैसे कि जैसे हमारे गांव में जब हम आग जलाते हैं चूल्हे में, तो एकदम से लकड़ी तो जलेगी नहीं, मोटी लकड़ी है। तो इसके अंदर की जो ठोस लकड़ी हम गधेरे से निकाल के लाए हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और पहले उनको जलाते हैं, और उसके बाद चूल्हे में लगाते हैं, और लकड़ी के इस छोटे क्याड़ के सहारे और लकड़ियाँ जलती है। तो ये काम आते हैं। जब कभी लकड़ी गीली हो तो वही क्याड़ से लकड़ी को जलाया जाता है। ये इन्हीं के सहारे लकड़ियाँ जलती हैं। और मैं बताता हूँ कि ये क्याड़ क्या क्या काम आते हैं। जब भैलो खेलते हैं, बग्वाल के दिन, दीपावली के दिन जब भैलो खेलते हैं, तो इन्हीं क्याड़ के लकड़ियों को तोड़ के भी हम भैलो खेलते हैं। वैसे चीड़ की पेड़ से खेलते हैं, लेकिन इसको तोड़ के भी खेला जाता है। अब बात करते हैं स्योल की। तो स्योल की बनी हुई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो उसके बाहर का जो छिलका होता है, जब पानी से उसको निकालते हैं तो बाहर की खाल ढीली हो जाती है। तो वो खाल निकाल के जो है, अब तो लोग छोड़ देते हैं गधेरे में, लेकिन अभी तो प्लास्टिक भी उसका अल्टरनेट हो गया है कि प्लास्टिक से वो चीज़ें बनने लग गई है जो स्योल से बनती है। लेकिन स्योल की बात ही कुछ हो रहा है। प्लास्टिक इको फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ नहीं है प्लास्टिक, लेकिन वो स्योल जो है वो नुकसानदायक चीज़ नहीं है, वो पर्यावरण के लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप देख रहे हैं, इस पे मैं अपनी बकरी बांध के लाया हूँ। ये रस्सी है, प्लास्टिक से बुनी हुई है। ये रस्सी, ये देख लीजिए, ये रस्सी प्लास्टिक से बनाई हुई है, लेकिन पहले ये स्योल की बनाई जाती थी, जो इस भीमल के पेड़ की जो है खाल है, जो पानी में ढली हुई थी। तो इस काम वो स्योल आता था। प्लस हमारे गांव में बचपन में जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, तो हमारे गांव में जो है बिजली नहीं थी।
तो बिजली नहीं थी तो हम लोग चिमनी में पड़ते थे। लालटेन बोलते हैं, लालटेन थोड़ा सा बड़ा होता है। चिमनी क्या होता है कि जो दवाइयों की बोतल होती है ना, इनमें जो है छोटी छोटी जो बोतलें होती हैं 250 ml, 100 ml, 50 ml इस तरह की, तो इन ये जो कांच की बोतलें होती है इनके ढक्कनों में जो है छेद करते थे। जैसे इतने इतना जितना ये दांतुन है इतना पतला छेद करते थे, और जो स्योल है उसको एक पतली सी रस्सी बना के उस छेद के रास्ते जो है चिमनी के अंदर उस बोतल के अंदर लगाया जाता था, जब डाला जाता था। और हल्का सा इतना सा हिस्सा मैं दिखाता हूँ, इतना सा हिस्सा जो है उस ढक्कन के ऊपर रखा जाता था। तो उस बोतल में जो है केरोसिन मिट्टी का तेल डाला जाता था, और फिर उस पे इसको जो ऊपर का ये जो हिस्सा है उस रस्सी का उसको जलाया जाता था। वो जो है चिमनी उसको हम बोलते थे। तो वो चिमनी का काम करती थी और उसकी रोशनी में हम पढ़ाई करते थे। तो वो है चिमनी। और आप लोग में अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है चिमनी में पढ़ाई करी होगी। देखो कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई कि एक भीमल से क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका फ़ायदा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने भी चिमनी में पढ़ाई करी है तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको आपकी बचपन की याद आती है और कैसे कैसे आप लोगों ने पढ़ाई करी। और चिमनी के साथ बड़े खेल हुए हैं। कई बार हमने जैसे नींद आती थी, बचपन में नींद बहुत आती थी पढ़ते हुए, तो यूँ करके जब करते थे तो चिमनी में ये बाल फूक जाते थे, ये आईब्रो ये वाले फूक जाते थे, हाथ के बाल फूक जाते थे। कभी कभार तो हम जानबूझ के भी फूकते थे। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जानबूझ के भी फूकते थे और कुछ के जो है गलती से फूकते थे। तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है। और भीमल का और मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। ये मेरे पीछे भीमल के पेड़ हैं। भीमल के फ़ायदे ये हैं और कि इसमें फल होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, पता है। आप लोगों ने खाए होंगे। जब जो भीमल 1-2 साल से कटा नहीं होगा, वैसे तो जो नए नए निकले हुए हैं टहनियाँ इनमें नहीं होते हैं, जो पुराना भीमल होता है उसमें वो फल होते हैं और बहुत मीठे होते हैं। इसी टाइम पकते हैं, ये दिसंबर चल रहा है तो इसी टाइम वो भीमल जो है पकते हैं और बहुत मीठा होता है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ भीमल का फ़ायदा। भीमल से जो है जैसे ये कच्ची है टहनी, मैं आपको दिखाता हूँ भीमल के पेड़ पर ले जाके। ये टहनी है, ये कच्ची है, ठीक है। इसका क्या करते हैं, जैसे ये तोड़ता हूँ, पूरी पूरी काटते हैं घर में। ये अब ये मैं दिखाता हूँ, ये निकल रहा है ना, इसको मैं तोड़ता हूँ। ये जो निकल रहा है ये चीज़, ये बहुत चिकना सा होता है। इसको अगर पानी में भिगाएंगे तो झाग निकलता है इसमें। ये तो भीमल की जो टहनी होती है, उस भीमल की टहनी से ये निकालते हैं, कच्ची टहनी से, और खूब सारा इतना बंडल बना के इतना सा निकालते हैं और उसको बांध देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो भीमल की टहनी थी, सॉरी ये था, इसमें खुशबू भी थोड़ी सी अलग आती है। ये बहुत पुरानी चीज़ और अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आपके बाल में रूसी है तो इससे रूसी हटती है, ठीक है। अगर जो है आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इससे बाल बहुत काले होते हैं, जो अगर आप इससे नहाते हैं। गर्म पानी से हमेशा नहाया जाता है इसके साथ। ये हमेशा, अगर कभी भी आप भीमल के छटेलो हम इसको बोलते हैं, जो निकाला गया है इसकी खाल, छटेलो बोलते हैं। भीमल की छटेलो से अगर आप अठाल बोलते हैं, जो गट्ठी बनाई जाती है अठाल बोलते हैं उसको। तो भीमल के अठाल से अगर आप नहाते हैं तो आप हमेशा गर्म पानी से नहाएंगे। एक बार एक किस्सा हो गया तो कि हमारे गांव के 2 लड़के थे दोस्त, वो ठंडे पानी, उन्होंने किसी से सुना हुआ कि भीमल का जो है अठाल बहुत अच्छा होता है नहाने के लिए। वो गए, पानी जहाँ पे स्रोत होता है वहाँ पे गए और फटाफट कपड़े निकाले और लगा लिया सर पे। लगाने को तो लगा लिया, वो निकला नहीं। कितना भी उन्होंने पानी डाला, उन्होंने 10-15 डब्बे पानी मतलब बर्बाद कर दिए, लेकिन वो निकला नहीं उनके सर से, क्योंकि हमेशा वो निकलता है गर्म पानी से। तो ये किस्सा भी आप लोगों के साथ हुआ होगा, अगर हुआ है तो वो भी आप बताइए। तो हमेशा जब भी आप इस भीमल के छटेलों से, अठालों से नहाएंगे तो आप हमेशा जो है गर्म पानी से नहाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी ये एक और फ़ायदा इस भीमल का मैंने आपको बता दिया। प्लस लकड़ी तो पेड़ हमें हर पेड़ देता ही है, लेकिन इसकी जो लकड़ी होती है वो ठोस होती है। उसके जो है कोयला बहुत अच्छा इसका बनता है भीमल के पेड़ की लकड़ी का। तो इतने फ़ायदे, एक भीमल है लेकिन नाम एक है लेकिन काम अनेक है। तो
ये है भीमल, ठीक है। और बाकी अब जो है अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ भीमल के बारे में कोई और बात होगी। अगर कोई छूट गई है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो तब तक जो है आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको अपने बचपन की इन भीमल से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें याद हैं, वो आप ज़रूर बता देना। बाकी ये मेरे हाथ में दातुन है, ये दातुन करता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो तब तक आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।